Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are doing well. जी बेटा क्लास 10 आज हम अपने जो पेपर सोल्यूशन है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटे हम एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट बेटा एमसीक्यूज है आइडेंटिटी 5x + 4 इक्वल है 25x² + 40x + 16। ये कहते हैं इसमें जो ऑप्शन है 1 वैल्यू ऑफ x, 2 वैल्यूज ऑफ x, ऑल वैल्यूज ऑफ x और नन ऑफ दीस। तो बेटा ये इक्वेशन है इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। आइडेंटिटी इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, जब उसको सॉल्व करेंगे जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आएगा वही राइट हैंड साइड का आएगा। ठीक है, फिर इसका मतलब ये हुआ कि x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें x की जगह पे, जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आएगा वही आंसर राइट हैंड साइड का आएगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, सी ऑप्शन है। आगे बेटे ये आपके पास है सेकंड एमसीक्यूज है जिसमें पूछा गया 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड सबटेंड अ सेंट्रल एंगल 60। कहता है कि एक लॉन्ग कॉर्ड है जिसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना है द रेडियल सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल। अगर 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड है उसका मतलब रेडियल सेगमेंट भी होगी वो 4 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ये बेटे 4 सेंटीमीटर इसका आंसर है। आगे थर्ड एमसीक्यू है, इसको बेटे आपने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसको ये देखें पार्शियल में कन्वर्ट करेंगे। फैक्टर्स जो नीचे डिनोमिनेटर में है, लीनियर के लिए एक अल्फाबेट, आगे बेटे जब वेरिएबल का स्क्वायर आ जाएगा तो उसका मतलब हम लिखेंगे bx + c। तो ये बेटे इसकी करेक्ट ऑप्शन है, इसको देखने आप टिक कर लें। उसके बाद बेटे है एमसीक्यूज नंबर जो 4 है, कहता है द सेमी सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ सर्कल बोथ सबटेंड द सेंट्रल एंगल ऑफ। तो ये बेटे क्या है 180 डिग्री। इसका आंसर आ गया। एमसीक्यूज नंबर 5 है 3x + 3 होल स्क्वायर इक्वल है x² + 6x + 9। तो ये भी मैंने आपको बताया एमसीक्यूज नंबर में इस इक्वेशन को कहते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। ठीक है इसको। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6 है इफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड एंड द रेडियल सेगमेंट आर। फिर बेटे कहता है कि अगर 2 आर्म्स के दरमियान में एक को हम कॉर्ड कहेंगे एक को रेडियल सेगमेंट कहेंगे, उनके दरमियान में 60 डिग्री का एंगल बना है तो दोनों आर्म्स के चाहिए वो होंगी कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद देखें एमसीक्यू नंबर 7 है। ये अगर आप इसको गौर करें तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर देखें जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो भी 2 है और नीचे जो है डिनोमिनेटर की डिग्री भी क्या है 2। तो इसको सबसे पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। अच्छा अपने शॉर्ट क्वेश्चन जो है 1, इसमें बेटा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें पूछा गया डिफाइन रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन की आपने डेफिनेशन की है। और शॉर्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इसमें आपने करना है इम्प्रॉपर है, इसको आपने प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो बेटे इसके लिए ऊपर जो न्यूमरेटर की वैल्यू है इसको हम डिवाइड के अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू को बाहर रखेंगे। अंदर देखना आपने ये आ गया 6x³, बाहर से वैल्यू जो है वो 3x² है, इसको कटिंग कर देंगे ये आ जाएगा 2x आ जाएगा। ये 2x को बेटे ऊपर लिखा। अब ये 2x को आपने इन सारी वैल्यूज के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है। तो बेटे नीचे मल्टीप्लाई करके लिखा ये आ जाएगा 6x³ - 4x² - 2x। नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज किए, कटिंग की, फिर बेटे आ जाएगा 9x² + 2x - 2। फिर अगेन अब अंदर से देखिए बड़ी वैल्यू जो आ गई थी वो आ गई है 9x² और बाहर से जो वैल्यू है x² कटिंग कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। 3 को बेटे हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इस 3 को आपने सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे लिख देंगे, कटिंग कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8x + 1। अब इसको बेटे हम फॉर्मेट में लिख लेंगे क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवीजन। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है,
इसी तरीके से आपने जो एमसीक्यू नंबर 7 था डिवाइड करना है, पहले इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद आपने ऊपर की जो वैल्यू थी उसको आपने डिवीजन के अंदर रखना है, नीचे वाली वैल्यू को बाहर रख के डिवाइड करना है। जब प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसके बाद आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देख लेना क्या आंसर है। आगे बेटे थर्ड पार्ट है सॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे बेटे देखो ऊपर जो है न्यूमरेटर की जो डिग्री है और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो दोनों सेम आ गई, इक्वल आ गई। तो इम्प्रॉपर की फ्रैक्शन की आपने डेफिनेशन पढ़ी है, जब न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल आ जाए या न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर आ जाए डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो हमारे पास क्या होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो बेटे यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए नीचे जो डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स हैं इसको बेटा प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट करके ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे जो है आपके पास डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको बेटे क्या करेंगे हम ऊपर वाली वैल्यू को अंदर नीचे वाली वैल्यू को बाहर रख के डिवाइड करेंगे। ये बेटा इस फॉर्मेट में आ गया आंसर, प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे 1 आ जाएगा बेटा हमारा क्वेश्चन रिमाइंडर और डिवीजन। इसके बाद बेटे हमें क्या करना है इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसमें से सिर्फ इतना हिस्सा अभी 1 को नहीं लेना, इसको सर्कल किया, इसको टिक करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो नीचे फैक्टर्स हैं लीनियर वेरिएबल के ऊपर ये अल्फाबेट यूज होता है। करने के बाद हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका x - 2 into x + 3 मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 1। फिर आपने ये जो है x - 2 इसको बेटा इक्वल टू 0 करना है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो एक अल्फाबेट की वैल्यू आपके पास सिंपलीफाई करके आ जाएगी। यहाँ से बेटे a की वैल्यू आ गई 9/5। इसी तरीके से x + 3 को इक्वल टू 0 करना है, 0 करने के बाद यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी x की -3। इसको भी बेटा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे, फिर आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। जब a और b की वैल्यू आ जाए तो इसको फिर आपने यहाँ पे जो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था ये b की जगह पे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कन्वर्ट किया था उससे पहले लिखेंगे 1 + 9/5। ये जो बेटे आया था फ्रैक्शन में 5, ये नीचे जाके जो वैल्यू है x - 2 उसके साथ क्या जाएगा मल्टीप्लाई, और दूसरी साइड में जो साइन था वो सिंपलीफाई होकर माइनस आ जाएगा और 5 नीचे जाके फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बेटे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। इसको बेटा देखिए नोट कर लें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटे आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है 4 जिसमें पूछा गया डिफाइंड पार्शियल फ्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन आपने राइट करनी है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है ये सॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसमें आपने जो है जो नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इसको आप फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आप फैक्टराइज करके इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा ये बेटे इसके फैक्टर आ गए इक्वेशन के। अब आपने क्या करना है इसकी जगह पे ये फैक्टर ऐड कर देना है, इसको साइड पे ही सॉल्व कर दें। तो आप इसको उतार भी सकते हैं ऐसे x² - 2x - 3 इक्वल टू इसकी इक्वल है। यहाँ पे बेटे इसके फैक्टर ऐड करेंगे। अब आगे बेटे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें।
पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मेथड आपको आता ही है। क्या देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह की इक्वेशन आगे सॉल्व करने का पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम वैसी है जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 में करके दिखाया। ठीक है, एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स पे, और उसके बाद आपने जो नीचे x प्लस 1 है इसको इक्वल टू 0 करना है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, आपके पास एक अल्फाबेट की वैल्यू आ जाएगी, फिर x माइनस 3 को आप इक्वल टू 0 करेंगे तो वहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, उसको फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, फिर सेकंड जो है अल्फाबेट की वैल्यू आ जाएगी। जब दोनों अल्फाबेट्स की वैल्यू आ जाएगी तो आपने पुट कर देनी है, वो आपका आंसर होगा। इसी तरीके से होता है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, इसमें हाउ कैन वी मेक पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसको भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व करना है, उसमें से a और b अल्फाबेट की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, ये थे बेटे शॉर्ट क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम जो है लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे, नोट कर लें आप लोग बेटे।